औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, ये खुसूसी ट्रांसमिशन ये खुसूसी लम्हा जो हमने खुसूसी तौर पर क्रिएट किया है आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर, और आज इसका आखिरी ग्रुप हमारे सामने बैठा है जो इस तकरीर मुकाबले में हिस्सा लेगा और इसका एक विनर गुज़िश्ता 2 विनर्स के साथ ज्वाइन करेगा हमारे फाइनल मुकाबले में। तो कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सेमीफाइनल है। इस मुकाबले में हमने सीरतुन नबी का मौजू दिया हमारे तमाम ही पार्टिसिपेंट्स को। बड़ी दिलचस्प मुकाबले रहे, अच्छी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू भी हुई और तकारीर भी हुई। आज का मुकाबला भी कुछ ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं मुकाबले की तरफ जाऊँ, मैं हमारी जजिस का तारुफ कराऊं, और जजिस के तारुफ से भी पहले मैं चाहूँगा कि हमारे उन तमाम करम फरमाओं का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है इस लाइव ट्रांसमिशन तक आप सब तक पहुँचाने के लिए। उनमें अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हमारे टाइटल स्पॉन्सर, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एंड पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। तो जी, बात हो रही थी जजिस के तारुफ की, और हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारी वही दोनों जजिस जिन्होंने अब तक के इस मुकाबले को जज किया है हमारे साथ मौजूद हैं। ज़लेहा ज़ुहान, बहुत शुक्रिया ज़लेहा आज एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दूसरी हमारी पार्टिसिपेंट हमारी जज आयशा मोहम्मद हनीफ मौजूद है। आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। जी शुक्रिया आपका भी। और अब हमारे पार्टिसिपेंट्स का तारुफ। 3 पार्टिसिपेंट हैं आज के दिन में। हमारी पहली पार्टिसिपेंट हैं माहा वसीम। माहा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए आज के इस प्रोग्राम में। हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट्स हैं नायाब महमूद। नायाब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे आज के इस मुकाबले के सेमीफाइनल है ये, और इसके बाद इन तीनों में से जीतने वाले आगे पहुंचेंगे। तो ये तीसरे हमारे पार्टिसिपेंट हैं बिन यामीन जाफरानी। यामीन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। तो अब बिना किसी मज़ीद तमहीद के आगाज़ करते हैं हमारे आज के इस मुकाबले का, और इस मुकाबले की पहली शरीक माहा वसीम से मैं गुजारिश करूँगा कि माहा तशरीफ़ लाइए और अपनी तकरीर से आगाज़ कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सारिफीन और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जिनको इश्क मोहम्मद का सफ़र मिलता है, जिनको इश्क मोहम्मद का सफ़र मिलता है, उनको हवाओं में उड़ने का सफ़र मिलता है। मेरी नियत है मोहम्मद और उनकी आल से, मेरी नियत है मोहम्मद और उनकी आल से, तभी तो मेरे अल्फाज को इतना असर मिलता है। लज्जत गुनाह से मुझे नाशना कर दे, लज्जत गुनाह से मुझे नाशना कर दे, मुझे बस इश्क मोहम्मद में फना कर दे। लिखूं तो किस तरह लिखूं बातें कमाल की, लिखूं तो किस तरह लिखूं बातें कमाल की, हद है कि हद नहीं आपके हुस्नो जमाल की। हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद हैं, हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद हैं, मोहम्मद की मिसाल कोई हुस्न नहीं। तक़सीम जब रब की रहमतें हुई, तक़सीम जब रब की रहमतें हुई, हमारे हिस्से में मोहम्मद आए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद की वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। माहा वसीम थी हमारे साथ, और माहा वसीम ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया अशार के साथ ही ख़त्म किया। तो मैं पहले तो ज़लेहा से पूछना चाहूँगा, ज़लेहा कैसा लगा इनका कॉन्फिडेंस लेवल और अंदाज़ बयान जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जो है
हमारी इस पार्टिसिपेंट का। जी बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जोश खिताबत था, लेकिन इसमें इन्होंने वही मिस्टेक की जो प्रीवियस हमारे उसमें उन्होंने मिस्टेक की थी कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अशार थे, वज़न था, बात में वज़न था, लेकिन बात सारी है कि वो कंटेंट नहीं था जो हमें चाहिए था। वो ये भूल गए कि हम किस चीज़ का वो है ना, कंपटीशन जो है वो डिबेट कंपटीशन था, शेर व शायरी का कंपटीशन नहीं था, तो वो ज़रा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो बाकी ओवरऑल अंदाज़े बयान, इनकी परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस सब बेहतरीन था, बस ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया। आयशा हमारी एक और जज हैं, और आयशा आपने क्या महसूस किया? वही जो ज़लीहा ने महसूस किया? मैं ज़लीहा की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि यही चीज़ जो मैं भी कहना चाह रही हूँ कि अगर ये मौजू ही ऐसा दिया है जिसमें हम जितना भी लिखे कम है, कहीं से निकालने की तो उसमें ज़रूरत है ही नहीं। बीइंग अ मुस्लिम हम आराम से अपनी नॉलेज के हिसाब से बहुत कुछ बयान कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि करते भी जाए ना वो वक्त नहीं ख़त्म होगा, बट लाइंस बहुत सारी आ जाएंगी। तो बैदबाजी आप ले आई हैं, बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अगर वो स्पीच में करती ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म और भी कर सकती थी। बहुत खूब आयशा। और यकीनी तौर पर नायाब और माहा और बिन्यामीन, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हमारी जजेस का कहना जो है वो सिर्फ आप लोगों को मशवरे देने के मुताबिक है, और यकीनी तौर पर जब आप मशवरे से आगे बढ़ेंगे, जीतेगा तो कोई भी एक, या कोई भी फाइनल में भी कोई एक ही जीतेगा, लेकिन आप सबको आगे अपनी मंजिलों में मज़ीद जो रुकावटें आएंगी ये छोटी सी अपने तजुर्बे की रोशनी में आपको आगाह करती रहेंगी। तो हमारी आज के इस मुकाबले की दूसरी पार्टिसिपेंट नायाब महमूद आएंगी। नायाब तशरीफ़ लाइए और अपनी तकरीर से आगाज़ कीजिए आज की इस महफिल का। जी शुरू कीजिए। अरबाब नज़र को कोई एहसान ना मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया ना मिलेगा। जनाब सदर, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब वाला, आज मैं जिस हस्ती की शान अक़दस बयान करने की जसारत कर रही हूँ वो पेकर है हमदर्दी का, मोहब्बत का, शुजाअत का, अमानत का और सदाकत का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरदार अंबिया, महबूबे खुदा, खातिमुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, शाफिउल मुस्लिमीन, वजह तख्लीक़े कायनात, ज़ाते बेहद हसीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरवरे कायनात, मोहसिन इंसानियत और इज्तो हिदायत का मंबा हैं। आपकी हयात तैयबा, आपका किरदार, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा बनी नूह इंसान के लिए मशर्रा है। आपने इंसानियत की खिदमत का वो दर्ज दिया जो दुनिया का कोई मौलिम न दे सका। आपने इंसानियत पर एहसानात करके दुनिया में वो मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर ना थी, ना है, ना होगी। शान तेरी क्या कहूँ मैं, शान तेरी क्या कहूँ मैं, या मोहम्मद मुस्तफ़ा है आपकी आमद जहाँ में एक एहसान अजीम। जनाबे वाला, आज दुनिया वाले किसी के हुस्न पर नाज करते हैं तो किसी की दौलत पर नाज करते हैं, किसी की शोहरत पर नाज करते हैं तो किसी की शुजाअत पर नाज करते हैं। तो मैं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाज क्यों ना करूं जिसमें ये तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। मेरे नबी में सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बने, मेरे नबी में अदल था जिससे उमर फारूक बने, और वो शुजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। मेरे नबी में रब्बे कायनात ने हर वो कमाल रख दिया था जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया में फर्दन फर्दन पाया जाता। तमाम अंबिया में फर्दन फर्दन मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तकरीर को, क्योंकि आपका वक्त मुकम्मल हुआ कमोबेश, लेकिन बहुत अच्छी तकरीर की है। वक्त पे ख़त्म ना होने पर यकीनी तौर पर हमें रोकना था आपको, और 2 मिनट का वक्त हमने सबके लिए रखा है। 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, तो 2 मिनट में मैंने रोका है नायाब की इस तकरीर को। तो मैं ज़लीहा से पूछूंगा, नायाब को कैसा पाया आपने? अब तक के तमाम पार्टिसिपेंट्स में मैं कहती हूँ कि अंदाज़ बयान इनका बेहतरीन था, मतलब जो जिस तरह का हमें पार्टिसिपेंट चाहिए। तो ये अंदाज़ बयान का जिस तरह उन्होंने इब्तिदा की शेर व शायरी से, और बहुत ही बेहतरीन किस्म के शेर थे, तो मतलब अब तक की परफॉर्मेंस में मुझे ये सबसे अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी जी। माफ़ कीजिएगा जी। आयशा, कंटेंट
मैं अंदाजे बयान बिल्कुल। गुफ्तगू तो अपनी जगह, लेकिन कंटेंट बड़ा ही जानदार रहा आज नया आपका। आज कंटेंट जो सुनने मिला है वो पिछले 2 दिन नहीं मिला। आहा। और जो मैंने डे 1 में चीज़ कही थी कि उतार चढ़ाव के बारे में, कि उतार चढ़ाव स्पीच की जान होती है। एक बंदा जब देख रहा होता है ना, उसका आप उसकी अपनी जानिब मुतवज्जा ही उतार चढ़ाव की वजह से करते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी। बट एक इस्लाह के लिए एक चीज़ तब भी मैं आपसे कहूँगी कि जब हम बॉडी लैंग्वेज में एक्शन करते हैं तो हमेशा एक हाथ रोस्टम पे रखते हैं और दूसरे हाथ से एक्शन, फिर जब उस हाथ को रोस्टम में रखते हैं तो इस हाथ से एक्शन। तो हमें रोस्टम को पकड़ के ही एक्शन करने होते हैं। एक हाथ जब आप पकड़ोगे तो दूसरे हाथ से, बाकी क्योंकि आपकी इतनी अच्छी है कि ऐसा लग रहा है कि आप और आगे से आगे प्लेटफॉर्म्स में अच्छे से अच्छा और परफॉर्म कर सकती हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आज नायाब ने। और एक मशवरा भी, एक टिप जो हमेशा से जिस तरह से ख़वातीन जो है एक दूसरे को ब्यूटी टिप देती हैं, ये तकरीर की डिबेट की टिप देती हैं हमारी आयशा। और आयशा ने हर मरतबा एक बारीक सी बात जो हमेशा से नोट की जाती है, और फ़नी तकरीर में ये बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मार्किंग होती है इनकी। ये तो छोटा सा मुकाबला है, इन्हें आगे बहुत सारी मंजिलें तय करनी है, तो ये आपको ज़रूर काम आएंगी। अब आज के हमारे इस मुकाबले के आखिरी पार्टिसिपेंट से पहले यकीनी तौर पर हमें वक्फे की तरफ चलना है, और वक्फे में आने के बाद हम बिन्यामीन को सुनेंगे। तो नाज़रीन किराम, छोटा सा वक्फा लेते हैं। आमदीद नाजरीन, आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन कराम, ये मुकाबला अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ जानी है। दूसरे मरहले का आखिरी प्रोग्राम है आज, और आखिरी प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर हमारे साथ मौजूद होंगे। जिस अंदाज से इस प्रोग्राम को हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयारी करके आए थे, हमारे मुकाबले के जो भी पार्टिसिपेंट थे, इन्होंने भरपूर तैयारी की थी। कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं। जो हारे हैं वो हारे नहीं हैं, हमारी नज़र में वो भी जीते हैं, क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म से, दी मेमन टीवी HD के प्लेटफॉर्म से आके अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका पाए हैं और ऑडिशन राउंड को जीत कर आए हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर सभी जीते हैं। और जो ऑडिशन राउंड में भी नहीं आ सके, मैं भी नहीं जीत पाए, मेन मुकाबला दूसरे मरहले में नहीं आ सके, उन्हें भी मैं कहूँगा कि वो अपनी कोशिश जारी रखें। दी मेमन टीवी HD ऐसे मुकाबले लाता रहेगा, आपको मौका मिलता रहेगा। अब अपनी कमी बेशी को दूर कीजिए और एक बार फिर शामिल हो जाइएगा हमारे इस कारवां में। तो आदाब रमज़ान की इस महफिल के हमारे तीसरे और आखिरी मुकाबले के आखिरी मुकर्रर बिन्यामीन जाफरानी से मैं गुजारिश करूँगा, बिन्यामीन तशरीफ़ लाइए और आज के इस मुकाबले के आखिरी मुकर्रर के हैसियत से अपनी तकरीर पेश कीजिए। जी बिन्यामीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। 7 पर्दों में छुपा बैठा था वो हुस्न कायनात, 7 पर्दों में छुपा बैठा था वो हुस्न कायनात, फिर किसी ने उससे आलम आश्कारा कर दिया। जनाब सदर व महफिल व मुअज़्ज़िज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम। आज इस बज़्म सईद में मेरा मौजू सीरतुन नबी के उन्वान से मानून है। जनाब सदर, वैसे तो सीरत के मानी लुगत में किसी की कारकर्दगी या कोई कारनामों को अहाता करना है, लेकिन आज तक कोई मुसन्निफ, कोई मुहद्दिस, कोई मुहक्किक, कोई मुदक्किक, कोई मुफस्सिर, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर, कोई मुअर्रिख और कोई मुकर्रिर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने सीरत की पूरी सीरत का अहाता किया हो। चुनाचे मैं वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए सीरत के चंद पहलू पर रोशनी डालूँगा। जनाब सदर, तारीख के औराक पलटिए और देखिए इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या था। जुल्म ही जुल्म था, कफरो शक का राज था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्लो गाड़ का बसेरा था, मामूली बात पर कत्लो गाड़ का आम था, बच्चों को जिंदा दरगोरना आम था,
औरत हैवानों की सी जिंदगियां बसर रही थी। हर एक का अलग अलग खुदा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून था। अलगर्ज इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी दिहाने पर पहुंच चुकी थी। दफतन दहर की किस्मत का सितारा हवेदा हुआ। हजरत इंसान की खुशबख्ती का साकिब चमक उठा। जुल्मत का उजालों की खबर हुई कि यतीम अब्दुल्ला, जिगर कोशे आमना, शाह हरम, हुक्मरान अरबो अजम, कायदे इंसानियत, शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबसर को बाबसर करने के लिए, बेनज़र को बानज़र करने के लिए, मुर्दा दिलों को हयात जावेदानी देने के लिए, सैकड़ों हज़ारों बिचारों को एक दर पर झुकाने के लिए, सबकी ज़बां पर एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी करने के लिए काफ़िले नबूवत के आखिरी सुतून बनकर तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार से करना चाहूँगा। हर एक ज़र्रा चमक उठा है महताबे ज़िया बनकर, हर एक ज़र्रा चमक उठा है महताबे ज़िया बनकर, फ़िज़ा को जगमगाया आपने शम्सुज़्ज़ुहा बनकर। मेरे सरकार आए दर्द असिया की दवा बनकर, मेरे सरकार आए दर्द असिया की दवा बनकर, सुकून कल्ब मुस्तर गमज़दों को आसरा बनकर। खलीलुल्लाह है कोई कलीमुल्लाह है कोई, खलीलुल्लाह है कोई कलीमुल्लाह है कोई, मगर आका मेरे आए महबूब खुदा बनकर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिन यामीन जाफरानी थे, ये हमारे आखिरी मुकर्रिर, हमारे आखिरी दिन के आखिरी मुकर्रिर थे और बहुत खूब तकरीर की। क्या ही बात होती अगर यामीन इस सारा कंटेंट, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट था, मैं यकीन तौर पर हमारे जजेस से भी पूछूंगा, लेकिन अगर क्या ही बात होती यामीन को ये अजबर याद होता और वो पेपर को छोड़ के अपने दिल से अपने दिमाग से ये बात करते तो क्या ही इनका लहजा होता, क्या ही इनका सुरूर होता। आज का मुकाबला तीनों, मेरी नज़र में तो आप तीनों ने जीत लिया है। फैसला हमारी जजिस का कुछ भी हो, लेकिन आप तीनों ने इस मुकाबले को जीता है। बड़ी भरपूर तैयारी के साथ आप आए हैं। जी ज़लीहा, कैसे देखती हैं ज़लीहा ज़ुहान आज की इस बिन यामीन की इस कोशिश को? जी मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक करूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए भी जज करना बहुत मुश्किल हो गया है। काफ़ी अच्छा मटेरियल था, इनके इनके जो अशार थे उनमें वज़न था। और बिन यामीन की परफॉर्मेंस को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि मकसद महज रवानी से बात करना नहीं है, बल्कि ज़बान के बेहतरीन अंदाज़ को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ अपनी बात को वज़न से पेश करना है। और आपने इस चीज़ का बखूबी इस्तेमाल किया। आपके तलफ़ुज़ बेहतरीन थे, आपका जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था। रवानी से बात नहीं की, आपने अपनी बात में वज़न पेश किया। और बाकी तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जो जीते या जो फाइनल राउंड में आएंगे, उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जीत का सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ॉर्मूला है, हार ना मानना। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, आज आप जीतो या हारो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी असल जीत तो वो है कि आप इस चीज़ में हार ना माने और फिर जो आप अचीव करेंगे ना, वो आपकी अल्टीमेट विन होगी। ये बस एक लाइफ का पार्ट है। इससे अपनी लर्निंग लें, अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी रखें और सिर्फ एक फॉर्मूले पे अप्लाई करें, हार नहीं माननी, तो बस फिर आपकी जीत ही जीत है, आपको कोई नहीं हरा सकता। जी बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी बात कि जीत का एक ही फॉर्मूला है कि आपने हार नहीं माननी है। और आपने से जो भी आज सिलेक्ट होकर आगे जाता है फाइनल राउंड में, जो नहीं भी जा पाता तो उन्होंने हार नहीं माननी है और अगले मुकाबलों के लिए अपने आप को तैयार करना है। जी क्या कहेंगी आयशा? पहले तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अगर यामीन यही चीज़ दिल से भरता तो बहुत अच्छी कर सकता था। क्या बात है। जब आपने पेपर रीडिंग की तो आपका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कब ऊपर देखें और कब नीचे। हमेशा यही चीज़ कहती हूँ, पेपर को जब आप नीचे रखोगे तो आपकी ना जाने वाली नज़रें भी जाएंगी, आपको याद भी होगी तो भी आपका दिल करेगा कि इसके बाद लाइन क्या थी, क्योंकि आपने एक बार जब पेपर को देख लिया तो इसमें बार बार नज़रें जाती हैं। तो कोई बात नहीं, मुकाबले होते रहते हैं और आज आप सीख के जाओगे। आपको आज एक चीज़ पता लग गई कि आइंदा से ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब लर्निंग प्रॉपर करनी है। अगर खुदा न ख्वास्ता भूल जाओ तो वही चीज़ दिल से अदा करो उस चीज़ को। ओवरऑल माशाल्लाह से तीनों ने बहुत अच्छी की है और तीनों के साथ यही विशेष जाएंगी कि जो हार गए वो हारे नहीं हैं, वो सीख कर जाएंगे और इंशाल्लाह इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। मुझे इस पार्टिसिपेंट का थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप सीख कर यहाँ से जाएंगी। कोई बात नहीं, आपने अगर अशार की प्रैक्टिस की हुई थी, पर माशाल्लाह से ओवरऑल तीनों ने बहुत अच्छी की है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब
बहुत ही ज़बरदस्त मशवरे दिए आपने, लेकिन मैं हमेशा से आप जब तक अपने रिज़ल्ट को कंपाइल करें, मैं जो है वो थोड़ा सा हमारे पार्टिसिपेंट से भी बात करता हूँ, ये मेरा मामूल भी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारी जो है माहा वसीम से। माहा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छी तकरीर की आपने। हमारी जजेस तो खैर अपना रिज़ल्ट बना ही रही हैं। मैं माहा को एक तरफ कर दूँ, माहा को मैं जज की सीट पर ले आता हूँ, और हमारी नायाब और बिनयामीन का मुकाबला आप जज कर रही हैं, तो आप अपने आप को तो हटा दीजिए, आप तो सबसे सुपर डुपर हैं। इन दोनों में से आपको कौन बेहतर लगा? मुकाबला बहुत टफ है, आपका फैसला। आपको लगा कि नायाब ज़्यादा बेहतर है, इसलिए तो नहीं है कि ये गर्ल है और वो बॉय है, आपको लगा कि ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन्होंने पढ़ा है। यस, ठीक है, चलिए जी, आपका फैसला आ गया। अब मैं ये माइक जो है वो नायाब के हाथों में देता हूँ। नायाब महमूद, आपने जो है वो इस मुकाबले में जज की हैसियत से बैठना है कुछ देर के लिए, और वी होप सो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप किसी न किसी मुकाबलों में आप तीनों ही जो है ना कहीं जज करेंगे मुकाबलों को, और ये भी इन्हीं अदवार से गुजर कर आए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको जज करने का मौका मिलता है इन दोनों को, तो ईमानदारी के साथ जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, तो कौन बेहतर था आपके ख्याल में इन दोनों में? बिनयामीन आपको लगा कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर पाए। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आज का दिन किसी का बुरा होता है, किसी का दिन बहुत अच्छा होता है, ये भी फ़र्क पड़ता है। जी बिनयामीन, अब आपके लिए फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ने आपको जो है वोट दिया है, एक ने आपको वोट नहीं दिया है। तो अब आप ये बता दीजिए कि अगर आपको जज की कुर्सी पर होता तो नायाब और माहा में से आप किससे बेहतर समझते हैं अपने अंदाज में? नायाब को जी। तो ये अब फैसला जो है अब हमारी जजेस करेंगी, और मेरे ख्याल से अगर फैसला मुरतब हो चुका है तो मेरे हवाले कर दीजिए। तो फैसला ये बच्चों से पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो। क्या ये भी उसी निगाह से देख रहे हैं जिस निगाह से हमारी जजेस देख रहे हैं, या जिस निगाह से मैं या आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं? तो इनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि हम सब हम आहंग है या नहीं है किसी एक नुक्ते पर। तो फ़र्क रहता है, नज़रियाती फ़र्क होता है, देखने का एंगल का फ़र्क हो सकता है। तो मुकाबला रिजल्ट मेरे सामने आ चुका है जी। तो मैं सबसे पहले हमेशा की तरह तीसरी पोजीशन, जिनको आज इनाम तो ज़रूर मिलेगा लेकिन वो फाइनल मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे, तो तीसरी पोजीशन आज के इस मुकाबले में हासिल की है माहा वसीम ने। माहा, आप तीसरे नंबर पर आई हैं आज के इस मुकाबले में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगले किसी मुकाबले में आप ज़रूर आगे आएंगी, और तैयारी कीजिए, करके आइएगा जब जहाँ भी जाएँ। दूसरा मुकाबला हमारे तीसरी जो है वो, अच्छा जी, मैं ये माहा वसीम ने 19, मैं नंबर भी ज़रूर बताता हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने बताए थे, पिछले दोनों दिनों में मैंने बताया, आज बताऊँगा कि 30 में से 19 नंबर हासिल किए थे जी। अब मुकाबला बड़ा टफ रहा है बिनयामीन और नायाब महमूद में, और बड़ा कांटे का मुकाबला। मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो तीनों ही हमारी नज़र में विनर थे, लेकिन इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन ज़रूर हासिल की है, और हमारे प्राइजेस भी हासिल करेंगे, हमारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से, लेकिन वो अगले राउंड में नहीं जा पाएंगी या जा पाएंगे। तो वो कौन है? वो हैं बिनयामीन। दूसरी पोजीशन बिनयामीन ने हासिल की है, बहुत बहुत मुबारक हो बिनयामीन आपको, और उन्होंने 25 नंबर हासिल किए बिनयामीन ने, आउट ऑफ 25 नंबर्स। तो अब हमारी आज के विनर का फैसला भी हो गया। आखिरी प्रोग्राम के विनर का फैसला आप सब समझ चुके हैं कि 30 में से 30 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है नायाब महमूद ने। नायाब महमूद, बहुत बहुत मुबारक आपको कि हमारी इस महफिल में, हमारे इस मुकाबले को आपने जीता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन हमारी जजेस का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा तीसरा मुकाबला और आखिरी मुकाबला आज इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह फाइनल में, एक धुआंधार फाइनल में, इन तमाम ही तीनों बेस्ट विनर्स को हम एक बार फिर सुनेंगे, और फिर फाइनल मुकाबले का इख्तिताम होगा किसी एक विनर 2 और 3 के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए, आदाब रमज़ान का आज का ये सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह निगहबान।